गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हिंदी में हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो भाषा जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष धातु से हुई है। संस्कृत की भाष धातु से हुई। तो धातु क्या होती है, सबसे पहले क्या देखना है हमें, धातु क्या होती है। तो धातु जिस प्रकार से हमारे हिंदी में क्या होती है, क्रिया होती है। हिंदी में क्या होती है, क्रिया होती है। उसी प्रकार से संस्कृत में क्या होती है, धातु होती है। और संस्कृत की जो धातु है, इसी से हमारे हिंदी में किसका निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो इस भाष धातु का अर्थ क्या लिया जाता है, विचार प्रकट करना या बोलना। इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो जाता है, विचार प्रकट करना या बोलना। तो भाषा की परिभाषा हम कैसे व्यक्त करेंगे, भाषा के बारे में कैसे जानेंगे। तो देखो, जैसे दो जगह है, जैसे अपने हैं कि दो जगह है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी भी साधन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, साधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति के विचारों तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, साधन की आवश्यकता पड़ती है। और उसी साधन को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। एक बार वापस सुन लेना कि जिस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ भी सामान पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक व्यक्ति के विचारों या मनोभावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भी क्या उसी प्रकार से पड़ती है, साधन की आवश्यकता पड़ती है। और वो साधन हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और अब साधन जैसे कैसे करोगे आप, साधन भी कई तरह से होगा। भाई किस तरह से पहुंचाओगे मनोभावों को, तो मनोभावों को पहुंचाने के लिए क्या करोगे, या तो आप अपने विचार बोलकर बताओगे, या फिर क्या होगा, लिखकर बताएंगे। या तो हम अपने विचार क्या करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे, या फिर हम अपने विचार लिखकर प्रकट करेंगे। ठीक है। और दूसरों के विचारों को हम कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे समझेंगे दूसरों के मनोभावों को, या तो सुन करके समझेंगे या फिर पढ़ करके हम दूसरों के मनोभावों को समझेंगे। तो इसको हम एक परिभाषा के रूप में देते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों या मन के भावों को कैसे प्रकट करेंगे, बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तथा दूसरों के विचारों या मन के भावों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। इसका सार क्या हो गया, अर्थात भाषा जो है क्या हो गई, हमारे विचारों के आदान प्रदान का क्या हो जाती है, साधन होती है। अब भाषा के रूप देखते हैं हम कि भाषा के कितने रूप होते हैं। मुख्यतः भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक या लिखित। भाई या तो हम लिखते हैं, लिखने का साधन लिख करके विचार प्रकट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, बोलकर हम विचार प्रकट करते हैं। तो बोलकर जब हम अपने विचार या मनोभाव प्रकट करते हैं तो वो कौन सी हो जाती है, मौखिक भाषा। और लिखकर हम अपने विचार प्रकट करेंगे तो वो कौन सी भाषा हो जाती है, लिखित भाषा हो जाती है। इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा विस्तार से कि जब व्यक्ति अपने, इनकी परिभाषा आगे कि मौखिक रूप कौन सा होता है, तो जब व्यक्ति अपने विचारों या मनोभावों को, मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, मतलब दूसरे के मन के भावों को सुनकर के ग्रहण करता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, मौखिक रूप कहलाता है। व्यक्ति अपने मन के भावों को या बोलकर व्यक्त करता है और दूसरे के मन के भावों को कैसे ग्रहण करता है, सुन करके ग्रहण करता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है। जिस तरह से हम उदाहरण देख के देखते हैं कि जिस प्रकार रेडियो पर हम समाचार सुनते हैं, रेडियो पर हम समाचार सुनते हैं, तो पीछे से कोई समाचार बोल रहा होता है और हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, मौखिक रूप हो गया। नेता द्वारा भाषण देना या फिर सभा को संबोधित करना भी कौन सा रूप होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। इसी प्रकार से हम दूरभाष, टेलीफोन या मोबाइल पर हम बात करते हैं, वह भी भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है। इसमें दो ही चीजें काम में आती हैं, बोलना और सुनना। क्या चीजें काम में आती हैं हमारे, बोलना या फिर सुनना, दो ही बातें इसमें हमारे क्या आती हैं, काम में आती हैं। भाषा का हम अगला रूप देखते हैं, तो अगला रूप कौन सा है, लिखित रूप।
भाषा का दूसरा रूप कौन सा हो गया? लिखित रूप होता है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तथा दूसरे के मन के भावों को कैसे ग्रहण करता है? पढ़ करके ग्रहण करता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। वापस से देखना एक बार कि लिखित रूप कौन सा होता है? व्यक्ति अपने मनोभावों या विचारों को, अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट करता है इसके अंदर, या लिखकर प्रकट करता है, और दूसरे के मन के भावों को किस तरह से ग्रहण करता है, कैसे समझता है? पढ़ करके समझता है, तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जैसे हम पत्र किसी को लिखते हैं तो हम लिखते हैं, दूसरा जिसको हम लिखते हैं वह क्या करता है? उसको पढ़ करके हमारे भावों को क्या करता है? समझता है। तीसरा उदाहरण इसका है कि पाठ्य पुस्तकें, हम पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ करके ही हम उसको क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेखक होता है वो लिखता है और हम उनका क्या करते हैं? पढ़ करके अध्ययन करते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसमें आ जाते हैं? हमारे भाषा के लिखित रूप में आते हैं। वापस से एक बार देख लेना, इनके उदाहरण जरूर ध्यान में रखने हमें कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? बोल करके मन के विचारों को प्रकट करते हैं और सुन करके मन के भावों को, दूसरे के मन के भावों को क्या करते हैं? हमें ग्रहण करते हैं। और लिखित रूप के अंदर क्या आता है कि हम लिख करके दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं, और पढ़ करके हम दूसरों के मनोभाव को क्या करते हैं? समझते हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ये तो मुख्य रूप से दो इनके क्या थे? रूप थे। ठीक है। अब एक अन्य रूप भी इसका होता है सांकेतिक भाषा। भाषा का एक अन्य रूप कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा होता है। जिस प्रकार से पहले के जमाने में क्या होता था कि व्यक्ति जो है वो भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, संकेतों के माध्यम से वो अपने विचार एक दूसरे को बताते थे। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार बताते थे। वर्तमान में भी किया जाता है। इस भाषा में क्या किया जाता है? ना तो व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और ना ही क्या करता है? लिखकर प्रकट करता है। अभी तो कैसे अपने विचारों को व्यक्त करता है? या तो इशारों के माध्यम से करता है या फिर संकेत के माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट करता है। जिस प्रकार से आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच के अंदर एम्पायर होता है, वो मान लो किसी ने 6 रन लगाए हैं, 6 रन किसी ने करे हैं, लगाए हैं, तो उसका इशारा वो बोलकर बताता है या इशारे से बताता है? मैं उसके बारे में कैसे बताता है? इशारे से बताता है। वो एक उंगली ऊपर करता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि 6 रन लग चुके हैं, और सब लोग उसको क्या करते हैं? समझ जाते हैं। तो वो कौन सी भाषा का रूप होता है? सांकेतिक भाषा का रूप होता है। उसी प्रकार से यातायात पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ियों के चलने या रुकने का क्या किया जाता है? संकेत करता है। तो जैसे पुलिसकर्मी होता है, चौराहे पे खड़ा होता है, वहां पर वो एक वाहन एक तरफ से, एक साइड से वो रुकने के लिए कहता है, दूसरी तरफ से कहता है चलने के लिए। तो ये भाषा का कौन सा रूप होता है? भाई वाहन वाले समझ जाते हैं अपने आप। तो ये कौन सा रूप होता है भाषा का? सांकेतिक रूप काम में लिया जाता है। ठीक है। अब देखना एक बार वापस से इस चीज को आप कि भाषा किसे कौन जो काम की चीजें देखना जल्दी से कि भाषा किससे उत्पत्ति हुई है? भाष धातु से उत्पत्ति हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। इसको ध्यान में रखना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना या फिर अपने विचार प्रकट करना। फिर हमने देखी है परिभाषा। परिभाषा मतलब हमारे मन के भावों का क्या करना होता है? जहाँ पर आदान प्रदान किया जाता है, अपने मन के विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, वो कौन सी क्या होती है? भाषा कहलाती है। आदान प्रदान करने के लिए 4 तरीके हमने देखे थे। एक तो होता है, सबसे पहले होता है बोलना, सबसे पहले होता है बोलना, दूसरा होता है सुनना, तीसरा होता है पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारी भाषा का क्या करते हैं? हमारे विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। इन 4 तरीकों के माध्यम से हम हमारी भाषा का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और वो ही क्या कहलाता है? साधन भाषा कहलाता है।
भाषा के कितने रूप थे? मौखिक और लिखित, दो रूप होते हैं मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है अन्य रूप, कौन सा होता है? अपना सांकेतिक रूप होता है। दोनों रूप में हमने देखा कि मौखिक भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं? बोलना और सुनना। मौखिक भाषा में क्या आता है? बोलना या सुनना होता है। उदाहरण हमने देख लिया, रेडियो पर समाचार सुनना, नेता द्वारा भाषण देना, दूरभाष पर बात करना। लिखित रूप के अंदर क्या आता है? हमारे भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना और दूसरे के भावों को कैसे हम ग्रहण करते हैं? पढ़ करके ग्रहण करते हैं। मान लो उदाहरण आ जाता है कि समाचार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप होता है। इसी प्रकार से अन्य रूप कौन सा है अपना भाषा का? सांकेतिक रूप होता है, जिसमें कुछ मतलब इशारों या संकेत के माध्यम से विचारों को क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। कई बार उदाहरण आ जाता है कि यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा गाड़ियों को चलने या रुकने का संकेत दिया जाता है, वो कौन सा रूप होता है भाषा का? तो कौन सा रूप माना जाता है भाषा का? सांकेतिक रूप वह माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इनको आपके पास पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप इनको अपने नोटबुक में नोट करना। कल हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। धन्यवाद।